स्वागतम प्यारे बच्चों, भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती द्वितीयभागः इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते सप्तमः पाठः नैकेन अपि समं गता वसुमती इति पाठयन्ती अस्मि। नैकेन सप्तमः पाठः सातवां पाठ। नैकेन अपि समं गता वसुमती। न एकेन अपि, न नहीं, एकेन एक, अपि भी एक के भी, समम साथ, गता वसुमती गई वसुमती अर्थात पृथ्वी एक के भी साथ नहीं गई। अस्तु, एषः पाठः महाराज भोजस्य विषये अस्ति। महाराज भोज परमार वंश के राजा थे। ये 9वें राजा थे परमार वंश के। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी पर राज्य किया था। इनका राज्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका जन्म 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके पिता राजा सिंधुल थे। इन्होंने पूर्व भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक अपना राज्य का प्रसार किया हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत नेक कार्य किए थे, परंतु अभी तक जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो ये कि इन्होंने एक बहुत बड़े धारा नगरी पे एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण किया था जो समुद्र के जैसा दिखता था। और बोलते हैं कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ये तालाब जो है फैला हुआ था। और साथ ही इन्होंने एक जीवंत एक भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनवाया था जो आज भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पर्यटकों को देखने के लिए मिलता है। अस्तु, पाठं पठामः। शब्दार्थः दत्तमस्ति, शब्दार्थे किम लिखितमस्ति तत् पठामः। समजनी उत्पन्न हुआ, जराम बुढ़ापे को, संवीक्ष्य देख करके, अपहाय छोड़ करके, वृथा व्यर्थ, उच्छेदः नाश, उत्संगे गोद में, दिवंगते मृत्यु को प्राप्त करने पर, संप्रेष्य भेस करके, विछाय वदनः कांतिहीन मुख वाला, निशीथे रात में, प्रणिपत्य नमस्कार करके, सौधम महल, विपिने वन में, मत पार्श्वे मेरे पास, विधेयम करना चाहिए, साधितम किया, कृतयुग अलंकारभूत सतयुग के आभूषण स्वरूप अधीत्य पढ़ करके, याताः चले गए हैं, दीवम स्वर्ग को, निशम्य सुनकर, माँ मैसी ही मत डरो, प्रसरिता फैली हुई, आरूढ़ चढ़ा हुआ, दशास्यंतकः, दशास्य रावणस्य अंतकः, नाशकः, रावण का नाश करने वाला। अस्तु, सप्तमः पाठः नैकेनापि समं गता वसुमती, किसी एक के भी साथ यह पृथ्वी नहीं गई। एतत् पाठं पठामः। प्रस्तुत पाठ बल्लाल सेन रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्य राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित एवं संक्षिप्त रूपांतरण है। बल्लाल सेन संस्कृत साहित्य जगत के एक साहित्यकार थे और इन्होंने भोज प्रबंध नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी और वहीं से भोज राज्य राज्य प्राप्ति प्रबंध ये एक प्रसंग था जहाँ से ये संक्षिप्त नैकेनापि समं गता वसुमती को लिया गया है। मनुष्य के मन में जब लोभ छा जाता है तब वह किसी प्रकार निष्ठुर होकर घृणित से घृणित कार्य करने से नहीं हिचकिचाता है। यह इस कथानक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसलिए लालच कभी नहीं करना है, क्योंकि लालच में आकर मनुष्य एक से एक घिनौना कार्यों को कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। इस पाठ में भोज के जो चाचा है मुंज नाम के एक भोज के चाचा मुंज बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, परंतु भोज उस मृत्यु काल में मुंज के नाम एक संदेश देते हैं जिसमें मानधाता रावण आदि का उदाहरण प्रदर्शित करते हुए संसार की नश्वरता को प्रदर्शित की गई है। नश्वरता अर्थात हर एक चीज़ संसार में नष्ट हो जाता है। मृत्यु जब किसी की होती है तो एक भी वस्तु यहाँ से वो लेके नहीं जा पाता है। इसी चीज़ के बारे में राजकुमार भोज जो हैं उस श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक को पढ़कर न केवल भोज का वध करने वाले का मन परिवर्तित हो गया था, अपितु मुंज को भी वैराग्य आ गया था। वैराग्य किसी चीज़ में इच्छा न होना, उसको वैराग्य कहते हैं। तथा भतीजे के वध से दुखी होकर प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में प्रवेश करना चाहता है। कौन? राजा मुंज, जो कि राजकुमार भोज के चाचा थे। परंतु वत्सराज तथा
बुद्धिसागर की योजना से भोज पुनः जीवित घोषित कर दिया जाता है। मानधाता च महीपति यह श्लोक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद इस घटना के बाद मानधाता च महीपति ही ये श्लोक जो था संस्कृत साहित्य जगत में सभी लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। अस्तु पठामः पाठे किं लिखितमस्ति। पूरा धारा राज्ये, प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुलो संज्ञो राजा चिरम प्रजा पार्य पालयत। सिंधुल नाम के राजा चीरकाल तक, बहुत समय तक प्रजा पार्य पालयत, प्रजा का पालन पोषण किया। तस्य वार्धक्ये, उनके कुछ एज हो जाने पर यानी वृद्धावस्था में आने पर भोज इति पुत्रः समजनी, भोज नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। सह यदा पंचवार्षिकः, जब वह 5 साल का था, तब पिता ही आत्मनो, पिता अपने आप को जराम ज्ञातवा, बुढ़ा समझ करके, मुख्यम आमात्यान आहूय, मुख्य जो मंत्री थे उनको बुला करके, अनुज मुंज को, महाबलम अवलोक्य, महाबलशाली देख करके, पुत्रम च बालम संवीक्ष, और पुत्र को छोटा सा बच्चा समझ करके, विचार किया, यदि अहम लक्ष्मी भार धारण समर्थम, राज्य लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ, सहोदरम अपहाय, छोटे भाई को छोड़कर, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य पुत्र को दे देता हूँ, तथा लोक अपवाद, तब लोक में अपवाद हो जाएगा, लोक में शिकायत का विषय हो जाएगा। अथवा बालम में पुत्रम मुंजो, या फिर बालम में पुत्रम, मेरे बच्चे पुत्र को, मुंज जो है, मेरे छोटे से पुत्र को, मुंज जो है, राज्य लोभात, राज्य के लोभ से, विषादी न मारिष्यति, विषादी देकर मार सकता है। तब दत्तम अपि राज्यम, दिया हुआ राज्य भी वृथा, तो व्यर्थ हो जाएगा, यानी बच्चे को राज्य भी दूंगा और उसको मार देगा तो राज्य भी चला जाएगा और पुत्र भी चला जाएगा। पुत्र हानि वंशु उच्छेदश्च इति, पुत्र की हानि हो जाने से मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा, ऐसा विचार करके, राज्य को, मुंजाय दत्वा, मुंज को दे करके, तत् उत्संगे, उसके गोद में, भोजम आत्मान, भोज को अपने को, मुमोच भोज ने उसके गोद में देकर छोड़ दिया। ततः क्रमात्, उसके बाद धीरे धीरे, राजनी, राजा के दिवंगत हो जाने पे, राजा की मृत्यु हो जाने पे, संप्राप्त राज्य संपत्ति ही, राजा से, पुराने राजा से राज्य और संपत्ति आदि प्राप्त कर लिए जाने पर, मुंज जो था, मुख्य अमात्य को, यानी कौन थे मुख्य अमात्य? बुद्धिसागर थे। तो बुद्धिसागर नाम के, व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य, व्यापार आदि के कार्यों से दूर करके, तत्पदे, उनके पद पर, अन्यम नियोजयामास, उनके पद पर किसी अन्य को नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन, उसके बाद, सभायाम ज्योति ही शास्त्र परांगतः, सभा में ज्योतिष शास्त्र में परांगत, कश्चन ब्राह्मण समागम्य, कोई ब्राह्मण आकर के, राजानम आह, राजा को बोला, देव लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोक में लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं, तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ, तो तुम कुछ मुझसे यथेच्छम पृच्छो, जो चाहते हो वो पूछ सकते हो। ततो मुंजः प्राह, उसके बाद मुंज बोलता है, भोजस्य जन्म पत्रिकाम विदेहि इति, भोज की जन्म पत्रिका बनाओ। विप्रः जन्म पत्रिकाम विधाय, उक्तवान, ब्राह्मण जो था जन्म पत्रिका बना करके बोला। 50 पंचवर्षाणि सप्तमास आदीन त्रयम भोजराजेन भोक्तव्यः स गौड़ो दक्षिणापतः, अर्थात 50 पंचवर्षाणि यानी 55 साल, सप्तमास 7 महीने, दिन त्रयम और 3 दिन, भोजराजेन भोक्तव्यः, राजा भोज के द्वारा भोगा जाएगा, 100 गौड़ो बोलते हैं उत्तर भारत को, दक्षिणापतः और दक्षिण भारत को, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक राजकुमार भोज के द्वारा 55 वर्ष 7 माह 3 दिन तक यह राज्य भोगा जाएगा। भोज विषयणिम इमाम भविष्यवाणी निशम्य, भोज के विषय में इस भविष्यवाणी को सुन करके मुंज जो था, विच्छाय अवदनो अभूत, दुखी मन वाला हो गया, दुखी चेहरा वाला हो गया। ततो उसके बाद, राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य, राजा ने ब्राह्मण को भेज करके, निशीथे, रात में, शयनम आसाद्य, बिस्तर पे लेट करके, व्यचिंतयत, सोचा, यदि राज्य लक्ष्मी भोज कुमारम, यदि राज्य लक्ष्मी भोज कुमार को गमिष्यति, चली जाएगी, तदा अहम जीवन अपि मृतः, तो मैं जीते हुए भी मर जाऊंगा। ततश्च अभुक्त एव सह, उसके बाद कुछ नहीं खाना खाया, स
सह वह एकाकी चिंतित्वा अकेले ही कुछ सोच करके बंग देश अधीश्वरम बंगाल देश के राजा वत्सराजम समाकारितवान वत्सराज को बुलाया। वत्सराजश्च धारा नगरीम संप्राप्य वत्सराज धारा नगरी आकर के राजानम प्रणिपत्योपविष्ट राजा को प्रणाम करके बैठ गया राजा के सामने में ही। राजा च सौधम निर्जनम विधाय राजा को और राजा क्या किए कि सौधम था केंद्र कक्ष जहाँ पे राजा बैठे थे उस कक्ष को निर्जनम विधायक खाली करवा करके सब लोग सब चले गए सूना करवा कर। वत्सराजम प्राह और वत्सराज को बोला त्वया भोजो तुम्हारे द्वारा भोज को भुवनेश्वरी के विपिने जंगल में रात्रौ हंतव्य रात में मारा जाना है। छिन्नम च तस्य शीरः और कटा हुआ उसका शरीर मत पार्श्वे मेरे पास में अंतःपुरम आने तब्य मेरे पास में महल के अंदर लेकर आना है। एतत् निशम्य यह सुनकर के वत्सराज उठ करके नृपः नत्वा राजा को नमस्कार करके प्रावोचत बोला यद्यपि देवादेशः प्रमाणम यद्यपि देव का आदेश ही प्रमाण है पुनरपि फिर भी किंचित वक्तुम कामो अस्मि लेकिन मैं फिर भी कुछ बोलना चाहता हूँ। सप्राधम अपि मे वचः अपराध सहित भी यदि मेरा वाणी है तो भी क्षंतव्य तो भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देव पुत्रवधो हे देव पुत्रवधो न कदापि हिताय भवति इति पुत्र का वध कभी भी हितकारी नहीं होता है। वत्सराजस्य इदम वचनम आकर्ण्य वत्सराज के इस वचन को सुन करके कुपितो राजा प्राह क्रोधित होकर राजा बोला त्वम मम सेवको असि तुम मेरे सेवक हो। मया यत् कथ्यते मेरे द्वारा जो कहा जाता है त्वया तद विधेयम तुमको वही करना है। पुनः वत्सराजः फिर वत्सराज राजा की आज्ञा पालनीया एव इति पालन तो करना ही पड़ेगा ऐसा मत्वा मान करके तुषडीम चुपचाप बभुआ हो गया। अनंतरम अनिच्छिन्नन अपि वत्सराजः अनंतरम बाद में नहीं चाहता हुआ भी वत्सराज भोजम रथे निवेश्य भोज को रथ में बैठा करके रात्रौ वनम नीतवान रात में ही वन में ले गया। तत्र आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा भोजः तत्र वहाँ आत्मनः अपने वध योजनाम ज्ञात्वा अपना वध किए जाने की योजना को जान करके ज्ञात्वा जान करके भोजः भोज किमपि वत्सराजम भोज के मुँह से कुछ निकला। भोजः किमपि वत्सराजम भोज कुछ वत्सराजम कथितवान वत्सराज को बोला। तद वचन ही उसके वचनों से वैराग्यम आपन्नः वत्सराजः वैराग्य को प्राप्त हुआ वत्सराज तम न हतवान उसको नहीं मारा अपितु गृहम आगत्य और घर आकर के भोज को गृहाभ्यंतरे घर के अंदर भूमि के अंदर निक्षिप्य रख करके छिपा करके रक्षा कर दिया। पुनः कृत्रिम रूपेण फिर कृत्रिम रूप से भोजस्य मस्तकम भोज का मस्तक कारयित्वा बनवा करके राजभवनम गत्वा राजभवन में जा करके वत्सराजो राजानम प्राह वत्सराज राजा को बोला श्रीमान यदादिष्टम तत्साधितम इति जो आपने आदेश दिया उसको मैंने पालन कर लिया। ततो राजा भोजवधम ज्ञात्वा तब राजा भोजवध के बारे में जान करके पृष्ठवान उनको पूछा वत्सराज हे वत्सराज खड़ग प्रहार समय तेना क्यों मुक्तम खड़ग प्रहार के समय उसके द्वारा क्या कहा गया उसके अर्थात राजकुमार भोज के द्वारा क्या कहा गया। वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः वत्सराज के द्वारा राजा के लिए भोज का अंतिम संदेश रूपेण अंतिम संदेश के रूप में तत्प्रदत्तः वह दिया हुआ श्लोकः समर्पितः श्लोक दे दिया गया समर्पित कर दिया गया। मंधाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतो गतः कृतयुग अलंकार कृतयुग बोलते हैं सतयुग को तो कृतयुग सतयुग से ही अलंकार भूतः अलंकार के समान सुशोभित यानी आभूषण के समान सुशोभित। मानधाता च महीपति मानधाता आदि जो राजा हुए वो भी चले गए सतयुग से इतने ज़्यादा सुशोभित थे धनी थे इतने सुखी संपन्न समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण थे वो भी चले गए। सेतु ही न महाददहु विरचित जिनके द्वारा महासमुद्र में ब्रिज बनाया गया सेतु बनाया गया। क्वासौ कहाँ है वो दशाश्यंतकः दशानन को मारने वाले श्री राम कहाँ हैं वो भी चले गए। भूपते हे राजन अन्य वापी युधिष्ठिरः प्रभृत्य अन्य जो युधिष्ठिर आदि राजा हुए दिवम याता वो लोग भी स्वर्ग लोग चले गए।
नैकेन अपि समम गता वसुमती, किसी भी एक के साथ नहीं गई यह पृथ्वी। नूनम त्वया यास्यति, निश्चय ही तुम्हारे साथ जाएगी। ऐसा वो मुंज को धिक्कारते हुए, अपने चाचा को धिक्कारते हुए राजकुमार भोज कहते हैं। श्लोकम इमम अधीत्य, इस श्लोक को अधीत्य पढ़ करके शोक संतप्तो मुंजः, शोक से दुखी मुंज, प्रायश्चितम कर्तुम, प्रायश्चित करने के लिए, आत्मनो वहनीम प्रवेशम, अपने को वहनी में आग में प्रवेश करने के लिए निश्चितवान, निश्चय कर लिया। राज्ञः वहनी प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, राजा के द्वारा वह आग में प्रवेश कर लिया जाएगा, आग में अपने को जला के ख़त्म कर लेगा, ऐसा सुन करके वत्सराज बुद्धि सागरम नत्वा, बुद्धि सागर के पास में जा करके शनैः शनैः, धीरे धीरे, प्राह बोला, तात भाई, मया भोजराजो रक्षित एव अस्ति, मेरे द्वारा भोजराज की रक्षा की गई ही है। पुनः बुद्धिसागरेण तस्य कर्णे किमपि, फिर बुद्धिसागर ने उसके कानों में कुछ कथितम कहा, यत् निशम्य, जिसको सुनकर वत्सराज ततो निष्क्रांत, वत्सराज वहाँ से चला गया। पुनराज्ञो वहनी प्रवेश काले, फिर राजा के वहनी प्रवेश के समय में, यानी आग के प्रवेश के समय में, कश्चन कोई कपालिकः, जादूगर कपालिक योगी, सभाम समागतः, सभा में आया, सभाम आगतम कपालिकम दंडवत प्रणम्य, सभा में आए हुए कपालिक जादूगर को दंडवत प्रणाम करके, झुक करके प्रणाम करके, मुंजः प्रावोचद, मुंज बोला, हे योगेंद्र, हे योगेंद्र, योगी हाँ मतलब चमत्कार करने वाले, महापापिनो मया, महापापी मेरे द्वारा, हतस्य पुत्रस्य, मारे हुए पुत्र का, प्राणदानेन माम रक्षति, उसके प्राण का दान कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। अथ कपालिकस्तम, उसके बाद कपालिक उसको प्रावोचत बोला, राजन, हे राजन, माँ भैंसी, डरो मत, शिव प्रसादेन स जीवितो भविष्यति, भगवान शिव की प्रसन्नता से वह जीवित हो जाएगा। तथा शमशान भूमौ, तब शमशान भूमि में, कपालिकस्य योजनानुसारम, कपालिक के अर्थात योगी के योजना के अनुसार, भोजः तत्र सम्मानितः, भोज को वहाँ पे, राजकुमार भोज को वहाँ पे लाया गया। योगिना भोजो जीवितः इति, योगी के द्वारा भोज जीवित कर दिया गया, ऐसी कथा, इति कथा लोकेषु प्रसृता, प्रजा में फैल गई। पुनः गजेंद्र आरूढ़ो भोजो राजभवनम आगात, उसके बाद गज अर्थात हाथी पर बैठ करके भोज को राजभवन लाया गया। संतुष्टो राजा, संतुष्ट हुआ राजा, राजा मुंज संतुष्ट हो गए भोज को देख करके, भोजम निस्सिंहासने, भोज को अपने सिंहासन पर निवेश बैठा करके, निष्पटराज्ञीभिश्च, अपनी महारानियों के साथ, तपोवन भूमिम गत्वा, तपोवन भूमि जा करके, परम तपस्तेपे, बहुत अधिक तपस्या करने लगे। तपोवन भूमि बोलते हैं जंगल को, जहाँ पर लोग जा करके अपना अंतिम जीवन का अंतिम काल को व्यतीत करते हैं। भोजश्च अपि चिरम प्रजा पालितवान, भोज भी चिरकाल तक, बहुत समय तक, लंबे समय तक प्रजा का पालन पोषण किए। अस्तु, एषः सप्तमः पाठः अभवत्। भवन्तः यदि हिंदी अर्थं द्रष्टुम् इच्छन्ति इतः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र लिखितमस्ति सर्वे हिंदी अर्थाः, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, वीडियो द्वितीयवारं पश्यन्तु, अर्थमपि अवगच्छन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः भारश्च। अग्रिम वीडियो मध्ये अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि।